Goshayurava. Om Sri Kalki Vaishnavi Namah. Om Sri Kalki Vaishnavi Namah. Om Sri Kalki Vaishnavi Namah. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रूवाम शरदा शतम् अधिनाहस्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शतात्। ॐ शं नो मित्रा संवरुण शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। हवा सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयद यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं और न ही हम किसी धर्म की पैरवी करते हैं और न ही हम किसी धर्म का मुखालफत विरोध करते हैं। हम सभी धर्मों के पेशवाओं का आदर करते हैं और सभी धर्मों को हम जो है समान दर्जा देते हैं। हमारा पैगाम
हर कौम हर मजहब के लिए है। हमारा पैगाम जो अल्लाह टीवी के जरिए पूरी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाया जाता है, वो दिलों के लिए निहायत ही जरूरी है कि हर इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से जारी हो। हर इंसानियत का दिल उसके अंदर अखंड संकीर्तन जारी हो। हर इंसानियत का दिल ज्योतिर्मय हो जाए, हर इंसान का दिल नूरानी हो जाए, यही हमारा लक्ष्य है। जी दोस्तों, हम जो है अपने अलगा टीवी प्लेटफॉर्म से एक ऐसे राज का हम लोग जो है पर्दा उठा रहे हैं जिसका चर्चा और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस सत्यता को दुनिया के हर कौम के लोग इसको स्वीकार करते आए हैं। लेकिन बात अब यहाँ प्रत्यक्षता की है। परोक्ष रूप से बिना जानकारी में, अनजान में जो इंसान करते आया है, आज उस भेद का खुलासा अलगा टीवी के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। और वो काम जो है हर धर्म के लोग करते आए हैं। जी, कोई नई बात नहीं है। और वो काम क्या है? महाशिवलिंगम की पूजा, चांद और सूरज की पूजा। जी, ये सनातन धर्म से शुरू हुआ और परोक्ष रूप से सनातन धर्म के अलावा सारी कौम जो है यह काम करती आई। महाशिवलिंगम, जिसको हमारे मुसलमान भाई हाजिर अस्वद कहते हैं, और हमारे सनातन धर्म में महाशिवलिंगम कहा जाता है। उसी तरह चांद है। चांद की महत्ता हमारे सनातन धर्म में भी बहुत है। चांद की पूजा हमारे सनातन धर्म के लोगों ने शुरुआत किया, क्योंकि चांद का भेद कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म के लोगों को यह पता होगी, तभी जो है चांद का पूजा जो है होती आई। सूरज की भी पूजा होती रही। सूरज को तो वो प्रत्यक्ष देवता सनातन धर्म में कहा गया है। और ये महाशिवलिंगम यानी एक ऐसा पत्थर है, वो काला पत्थर, और एक चांद, एक सूरज, ये तीन चीजों की ये जो है हर कौम में बड़ी ताजीम, बड़ी इज्जत दी गई है। और सनातन धर्म में तो बाकायदा विधिवत पूजा अर्चना की गई है और की जाती रही है, अभी भी की जाती है। लेकिन सनातन धर्म यह भेद जो है किसी को मालूम नहीं है कि उस पत्थर को पूजने से प्रलाप तो मिलता है, लेकिन क्या खासियत है, कौन सी चीज उस पत्थर में मौजूद है। चांद में चांद की पूजा तो होती रही है, लेकिन ये नहीं पता हुआ है कि चांद जो है क्यों पूजा जाता है, क्यों इतनी मान्यता है, सूरज की क्यों इतनी मान्यता है। देखिए, चांद और सूरज जो है वो ऐसे ही ग्रह है जैसे हमारा जो पृथ्वी है। और वो पत्थर भी जो महाशिवलिंगम है, वो पत्थर भी वो पत्थर ही है।
असल बात जो है उस पत्थर का और इन ग्रहों का, ये मिट्टी और पत्थर से बने हुए ग्रहों का बात नहीं है। पूजा करने का मतलब कुछ और है। उसमें जो भेद छुपा है वही भेद आज बरसों से अलरा टीवी पर जो है पूरी इंसानियत के सामने बयान किया जा रहा है। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इस भेद को माने ही माने, नहीं मानेंगे तो भी आप पत्थर पूजते ही हैं, जान के पूजेंगे तो और बढ़िया है, और न जान के तो पूजते ही रह रहे हैं। चांद को भेद जान गए तो पूजेंगे तो कुछ और फलाफल होगा, लेकिन अनजान में तो पूजते ही आए हैं ना। सूरज भी तो अनजान में पूजते ही आए हैं, लेकिन इन चांद सूरज और ये जो है काला पत्थर महाशिवलिंगम की पूजा और इतनी इज्जत इतनी ताजीम हर कौम करती आई है। अब ये इस्लाम लेटेस्ट आया तो इन लोगों ने चांद सूरज की पूजा तो नहीं किया, लेकिन चांद सूरज को बिना चांद को देखे कोई काम नहीं होता है, हर काम चांद से होता है। और पैगंबर साहब ने कहा चांद के देख के कोई भी काम, कोई भी त्योहार, कोई भी चीज जो है शुभ कार्य चांद को देख के करो। चांद की अहमियत उन्होंने बताया। आखिर वो चांद है क्या? उस चांद में कौन सी खूबी छुपी है कि चांद के बारे में इतनी बखान की गई? और सनातन धर्म में तो बाकायदा हमारे वेदों पुराणों में बाकायदा चंद्रमा की पूजा का वर्णन आया है। और चांद की जो है बाकायदा उसका मंत्रोच्चारण के जरिए पूजन किया जाता है। जैसे चंद्रमा का जो चंद्रमा का जो मंत्र है, चंद्रमा को सोम भी कहा गया है। तो सनातन धर्म में जब चांद की पूजा होती है तो मंत्रों के द्वारा चांद की देवता को आह्वान किया जाता है। जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र से क्या पता चलता है? कितनी उस चांद की इज्जत की गई। एक चंद्रमा गायत्री मंत्र का भी वर्णन आता है हमारी किताबों में। ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सारे मंत्रों का जो है श्रेष्ठ सबसे उच्च कोटि का मंत्र, जिस तरह गायत्री मंत्र को माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी तरह जो है चंद्रमा का भी गायत्री मंत्र है। पुराणों में जो चंद्रमा का मंत्र आया है, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणो संभवम नमामि शशिनं सोमं शंभोर मुकुटभूषणम। मेरा ये चांद से संबंधित जो मंत्र को उच्चारण है, इसका उद्देश्य मेरा यह है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में चांद की इतनी प्रशंसा, इतनी महत्ता है कि नहीं? अब ये चंद्रमा का जो है ये तंत्रोक्त भी मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी उपयोग जो है किया गया है। ओम सांग श्रीं स्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रां श्रीं स्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम ऐं क्लीं
सोमाय नमः, ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। वेदों में भी जो है चंद्रमा की पूजन की विधि बताई गई है। ओम एवं देवा असपत्तनम ग्वं सुवध्यम महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जना राज्यायेन दस्येनेन्द्रियाय एवं मुग्धपुत्रम एवं मुद्यपुत्रम मध्यैपुत्रमस्यै विश्व ओमिराजः सोमो अस्माकं ब्रह्मणानां राजा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सौम्य चंद्रमा मन का स्वामी है। मन दूषित होने पर मनुष्य के संस्कार का जो है मनुष्य का संस्कार अपवित्र हो जाता है और न चाहते हुए भी पाप कर्म में इंसान लिप्त हो जाता है। मन की एकाग्रता के लिए चंद्रदेव की अनुकूल करना पड़ता है। चंद्रमा का अर्घ्य देने से अखंड सौभाग्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वाह। अब एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है कि चंद्रमा में सरकार गौहरशाही की छवि आपकी प्रतिमा ईश्वर के तरफ से लगाई गई है और उस प्रतिमा से आपके दिल में आपके भगवान के नाम का सिमरन अखंड संकीर्तन जारी होता है और उन अखंड से संकीर्तन के जरिए ज्योति बनता है। उस ज्योति के जरिए आपकी मन पर नियंत्रण होता है। इसलिए किताबों में आया है कि ये चंद्रमा सौम्य चंद्रमा मन का स्वामी है, यानी मन पर शैतान के गलबा को हटाने वाला है। मेरे साहब है कि नहीं? ये भेद है। अब ये किताबों में तो लिख दिया गया कि चंद्रमा मन का स्वामी है और मन दूषित होने पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। मन दूषित होगा तो संस्कार गलत होगा, जब संस्कार गलत होगा तो दुनिया गलत हो जाएगी। लिहाजा अपने संस्कार को ठीक करने के लिए चंद्रमा से विनती करो। चंद्रमा से ये फलाफल मिल सकता है कि इंसानियत की मनोदशा जो है पवित्र हो सकती है, मनोदशा दूषित नहीं होगा। अब यह सनातन में यह बात तो वेद और वैदिक दौर में लोगों को यह अनुभव में तो था, लेकिन ये पता नहीं थी कि चांद में वो ईश्वर का एक ऐसा स्पिरिट मौजूद है जिसकी बदौलत चांद से इस तरह की आध्यात्मिक प्रलाप इंसानियत को मिलता है कि नहीं? अब राज खुला है कि वो चेहरा गौहरशाही जो चांद में दिखाई दे रहा है दरअसल वो स्पिरिट ऑफ गॉड है। हाँ, वो जुस्सा है मुबारक है, वो ईश्वर का एक जलवा है जी। एक जो है वो ईश्वर का मैनिफेस्टेशन है जो चांद में मौजूद है। उसी की बदौलत चांद से इंसानियत का यह मन पवित्र होता आया है। जब मन पवित्र होगा तभी वो आध्यात्मिक रास्ते में सफल होगा, वरना नहीं होगा। तो कितना अध्यात्म के रास्ते में अगर कोई भगवान के रास्ते में चल रहा है, साधु संत फकीर महात्मा वली मुर्शिद बनना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले जो है चांद से वो प्रलाभ हासिल करके अपने आत्मा को अपने मन को पवित्र करना होगा जी। है कि नहीं? हाँ, वो सोमनाथ देव का पूजा करना होगा। सोमनाथ की कृपा होगी फिर मेरी ये जो है मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा फिर ये परमात्मा के लायक बन पाएगा। इसलिए चांद की पूजा होती रही है, लेकिन
भेद नहीं खुला था कि चांद ईंट पत्थर और पहाड़ का वो जगह है ना, बालू पत्थर का वो एक ग्रह है ना, फिर वो ग्रह आपके मन मस्तिष्क को, वो ईटा पत्थर पहाड़ पर्वत आपके मन को कैसे पवित्र करता है? लेकिन पवित्र करता है ये दुनिया जानती है। अब सरकार आए तो पता चलता है कि कैसे करता है कि नहीं? सरकार अगर तब तो पता चलता है कि उस चंद्रमा से कैसे फलाफल होता है। तो इस चंद्रमा की पूजा, ये अनुभव के आधार पे हमारे वैदिक दौर के लोग भी इसका अनुभव करते आए कि हाँ, चंद्रमा से उनको ये जो है आध्यात्मिक प्रलाप मिलता है, यानी मन पवित्र होता है, मन का विकार निकलता है। जब मन का विकार निकलता है तो मेरा संस्कार बनता है। जब संस्कार बन जाता है तो फिर आप इंसानियत में दाखिल होते हैं, तब आप इंसान होते हैं। वरना इंसान तो अगर संस्कार अंदर नहीं है, मन दूषित है, तो देखने के लिए इंसान है, अंदर से तो वो जानवर से भी आगे है। और हमारे सनातन धर्म में चांद की विजय जो है, चांद की पूजा, जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उसी तरह जो है अर्घ्य एक पूजा का उपक्रम है जिसको अर्घ्य कहा जाता है। हमारे गैर हिंदू, गैर सनातन भाई नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसको अर्घ्य जो शब्द है, अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब एक तरीका जिससे चांद और सूरज की पूजा की जाती है। तो अर्घ्य के लिए भी मंत्र जो है आया है, उसको कहा गया है गृहणार्घ्य शशांककेदं रोहिण्य सहितो मम। हिंदू सनातन ग्रंथों के अनुसार दर्शन को पवित्रता होते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि कैसे होता है। ऐसे होता है कि उसमें एक ईश्वर का अक्ष उसमें कैद है, उस अक्ष के जरिए उसकी नजरों से मेरा दिल पवित्र होता है। जब दिल पवित्र होता है तो मन पवित्र हो जाता है कि नहीं? और इस मानस पटल पर दुनिया की तमाम सारी बुराइयां इस पर जो है, ये जो है इंसान के मानस पटल को छिन्न भिन्न किए रहती है। दुनिया के सब दुखों का कारण यही है कि मन अपवित्र है, जिसका सबसे बेहतरीन रास्ता जो है हमारे सनातन धर्म में बताया गया, चांद की पूजा। अब मैं चांद के बारे में सनातन धर्म के हवाले से मैं बताने का प्रयास किया हूं कि चांद की कितनी महत्ता है, और चांद के बगैर किसी का भी आध्यात्मिक रास्ता का सफल होना मुमकिन नहीं है। क्यों? तो अध्यात्म में दाखिल होने के पहले दिल की सफाई, मन की सफाई जरूरी है, और दिल की सफाई, मन की सफाई चांद से होनी है। फिर चांद का मंत्र पढ़ते पढ़ते आप जो है कितना उम्र गुजर गया लोगों का, किसी का मन पवित्र नहीं हुआ है कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? वो भेद नहीं जानते थे। हाँ, उसकी नजरों से भगवान के नाम अंदर दाखिल होगा, फिर नाम के जरिए पवित्रता आएगी, ज्योति के जरिए पवित्रता आएगी। जैसे आपके जिस्म और हाथ पैर धोने के लिए आपका पानी का अनुभव, पानी से नहा लेंगे, धो लेंगे, सब हो जाए, लेकिन मन कैसे धुलेगा? मन भगवान के नाम की ज्योति से धुलता है। तो वो ज्योति कहां से मिलेगा? उस चांद से मिलता है जिसमें भगवान की एक अक्ष छवि मौजूद है, जो नग्न आंखों से देखी जा सकती है। जब सरकार गौरशा इस दुनिया में आपकी तशरीफ आवरी हुई है, तब ये राज खुला है। हो न हो, ये वही जात है जो आदि काल से सारी इंसानियत की आत्मा को पवित्र करती आ रही है कि नहीं? अब ये क्या है? ये जो चांद में जो चेहरा जो दिखाया गया है, जो सरकार गोहरशाही की छवि जो नजर आ रही है, दरअसल ये कुदरत का ये जो है ये करिश्मा है कि नहीं? ये एक ऐसी अनहोनी चीज है। ये जो है क्यों दिखाई जाती है? ये जो है करिश्मा जो करामात तो होता है, तो वो करामात का
और वो जो है कुछ दौर और एक मोजा होता है। ये सब चीजें ईश्वर की तरफ से होती हैं, कुछ अनहोनी चीजें होती हैं, बताया गया ना। ये जलवा और ये जो है करामात है और मोजजे हैं, ये सब जितना देर गुजरेगा उतना देर तो लोगों को मजा आता है कि नहीं? और लोग जो है वाह 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 करते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो जब वो दौर खत्म हो जाता है तो फिर धीरे धीरे लोगों के मन में जो है उसके प्रति धीरे धीरे दुनिया भूलती जाती है कि पता ना ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ऐसे होते होते कुछ दिन के बाद से तो ये दुनिया, ये अधिकांश लोग ये मान के चलो पता नहीं क्या हुआ होगा, होगा कि नहीं होगा, कौन उसके पेड़ में पड़ने है कि नहीं? तो ये मिट गया ना। अच्छा, जो करामात, जो मोजजा जलवा जो लोगों ने दिखाया, वो क्या था? वो चंद्रोजी था, आया और गया। उससे इंसानियत को कोई प्रलाभ नहीं मिला जी। इंसानियत को कोई आध्यात्मिक प्रलाभ हुआ नहीं। इसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह का आसा मुबारक था, वो आसा लाठी था, वो फेंक देते थे, सांप बन जाता था। दुनिया देखती थी तो उनकी लोहा मान लेती थी, हाँ ये ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं। लेकिन इसके आगे कोई फायदा तो नहीं हुआ ना, है कि नहीं? और उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो थे, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने चांद का जो है चांद हो गया। तो जिस समय दो टुकड़ा हुआ, उस समय जिसकी निगाह पड़ी उसका तो ईमान आ गया, वो तो मान गया ना, है कि नहीं? हाँ कि चलिए भाई ये तो ईश्वर के तरफ से भेजे गए पैगंबर हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन उसको आध्यात्मिक प्रलाभ क्या मिला? ईश्वर के ईश्वर तक पहुंचने में ये जलवा, ये मोजजा कितना कारगर साबित हुआ इंसानी में? क्या जो मानने वाले थे वो तो बिना देखे ही मानेंगे, जो जो नहीं मानने वाले हैं वो तो देख कर भी नहीं माने, है कि नहीं? जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में अबू जहल मिल गया। तो वो अबू जहल ने कहा, हाथ में कंकड़ लिया था और कहा कि ये बताइए, वो अपने जबान में कहा होगा लेकिन हम लोग सरकार को ऐसे जुबान से नहीं कह सकते हैं। तो उसने कहा ये बताइए कि आप मेरे हाथ में क्या है, इसको अगर आप बता देंगे मेरे मुट्ठी में क्या है तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं जी, आप खास हैं, है ना? आप नहीं बताएंगे तो हम नहीं मानेंगे कि आप क्या है। तो पैगंबर साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो इससे भी बढ़िया, क्या ये नहीं होगा कि जो तुम रखे हो वही बता दे कि हम क्या हैं, है ना? तो उसी वही जो है, इससे तो काम, हाँ ये तो और बढ़िया रहेगा कि जो हाथ में लिए वही बोल दे ना। तो आपने हुक्म दिया, कहा कि मेरे कलमा पढ़ दो, तो अंदर से वो कंकनी में से आवाज आनी शुरू हो गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, है कि नहीं? जो जब आवाज आई उसके बाद भी, और देखा कंकड़ी बोल रही है, उसके बाद भी कंकड़ी फेंक के भाग गया, कहा कि हाँ, नहीं नहीं जादूगरी है कि नहीं? तो न मानने वाले, न ही मानने वाले तो देख कर भी नहीं मानेंगे। दरअसल ये जलवा करामात, ये जो है मोजजा, ये लोगों को, ये इससे यही फायदा होता है कि जो मानने वाले, जो धर्मनिष्ठ अजल में ही कर्म फल दिवस में ही जो धर्मनिष्ठ प्रवृत्ति का है, जिसको ईश्वर ने जिसके लिए स्वर्ग बनाया है कि नहीं? स्वर्ग के दर्जात बनाए हैं कि इस स्वर्ग में ये जाएगा, इस स्वर्ग में ये जाएगा, इस स्वर्ग में ये जाएगा, 7 तरह के स्वर्ग हैं, है कि नहीं? तो वो जो स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं वो अजल में ही, यानी कर्मफल दिवस के दिन ही से ही वो धर्मनिष्ठ है। इसलिए तो वो जब स्वर्ग का सौदा हो रहा था तो उसके सामने वहां कंडीशन रखा गया था, वहां आत्माओं के सामने, कि इस स्वर्ग में जाएंगे तो आपको ये कुर्बानी देनी होगी, इसमें जाएंगे तो आपको ये कुर्बानी देनी होगी, इसमें जाएंगे तो ये कुर्बानी देनी होगी। तो कर्मफल दिवस के दिन ही वह चयनित हो गया
है ना, कि ये धर्मनिष्ठ आदमी है, धर्म पर अनुपालन करेगा और उस पर गामजन होके चल के और अपने जन्नत में जाएगा। ये ईश्वर को मालूम है। और यहाँ पर वो लोग आए तो फिर वो लोग जो है पैगंबर साहब का, ईसा मूसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, राम कृष्ण और ये जो है जितने भी अगुआ पेशवा पैगंबर आए, उनकी बात सुन के, उनकी शिक्षा सुन के, उनकी तालीम सुन के, ये वो जो कर्मफल दिवस के दिन जो धर्मनिष्ठ मोमिन थे, वो यहाँ जब उसके सामने इन पेशवाओं की बात कान में घुसती है तो घुसते घुसते ही दिल में उतर जाती है। और उन मोमिनों का, उन धर्मनिष्ठों का इन पेशवाओं की बात, इनकी शिक्षा, इनकी तालीम उनके दिल पर निशानी बन जाती है कि नहीं? और ये जो है, जो करामात जलवा मुझा जो दिखाया जाता है, ये हुज्जत मिटाने के लिए, कि ये कोई न कहे कि यह जो है हम पहचाने नहीं, ये पेशवा आए थे, ये प्रभु थे, ये प्रभु श्री कृष्ण आए थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, ये ईसा मूसा आए थे, इब्राहिम खलील। नहीं मानने वाला तो नहीं मानेगा, जब लौट के आएगा तो मेरे सामने हुज्जत नहीं करेगा ये हम जन्मे नहीं किए। इसीलिए करामात दिखाया जाता है। लेकिन इन चीजों से जो है उसको फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? कर्म फल दिवस के दिन ही वो जन्नत जहन्नमी है, वही का वो जहन, वही का बिगड़ेल है, वो कभी नहीं मानेगा, है कि नहीं? अब इन जलवों से, करामातों से और मोजजों से आगे ईश्वर का अपना जो है वो एक करिश्मा होता है कुदरत का। वो करिश्मा ईश्वर के द्वारा दुनिया वालों को दिखाई जाती है और उस करिश्मा से जो है इंसानियत का प्रलाप होता है। और वो जो करिश्मा होगा उस पर किसी एक दीन और धर्म वाले का हक नहीं होगा, है कि नहीं? तभी तो करिश्मा कहलाया ईश्वर का करिश्मा। तो वो करिश्मा तभी होगा जब वो सार्वभौमिक होगा। अब चांद पर जो करिश्मा ईश्वर की तरफ से दिखाया गया है, सूरत गौरशाही लगा दी गई है। सूरत गौरशाही को देख के किसी भी कौम के कोई भी इंसान हो अपने रब के नाम को हासिल कर सकता है, अपने दिल में उतार सकता है, और उसका दिल जो है, उसके दिल के ऊपर जो जो आत्मा बैठी है, हृदय कमल, वो आत्मा खिल उठती है और भगवान के सिमरन में जारी हो जाती है। उसका अखंड संकीर्तन जारी हो जाता है। प्रभु के याद में 24 घंटा वो लग जाता है। 24 घंटा उसका हर सांस, हर पल उसका जो है भगवान के भक्ति में गुजरता है कि नहीं? अब वो भक्ति में लग गया, अब वो जो है वो ना आध्यात्मिक प्रलाप है कि आपकी आत्मा भगवान के मर्जी से, भगवान के द्वारा आप स्वीकार कर लिए गए, भगवान की तरफ से आपको एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया गया कि चलो तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, मैं तुमको अपने नाम लेवाओं में रखता हूं। तो ये चांद की जो निशानी है ना, इन निशानियों का जो है इन निशानियों का ये जो नहीं मानने वाले कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तो कर्मफल दिवस के दिन ही जो है ईश्वर जानता है कि ये जहन्नम में जाने वाला है, ये जहन्नमी है, तो ये मानेगा ही नहीं। लेकिन लौट के आएगा तो मेरे सामने हुज्जत नहीं करेगा। जब इसको जहन्नम में डालने लगेंगे यह हुज्जत नहीं बतियाएगा, ये हम जानते ही नहीं थे, है ना? लिहाजा ईश्वर जो है इन अवतारों के जरिए पैगाम भेजता है। उसके बाद इन अवतारों को लोग ठुकरा देंगे तो चांद में वो अपनी निशानी जाहिर कर देगा कि सबको ठुकरा दिए, नहीं पहचान पाए। अरे चांद तो तेरा भी है, तेरा भी है, तेरा भी है, तो सबका है, तू चांद को क्यों ठुकराया? चांद में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चांद वाले जो लोग हैं, चांद वाले तो चिल्ला भी रहे थे टीवी पर
कि ये चांद में चेहरा है गौहर शाही, तो चेहरा है कल की अवतार है, चेहरा है इमाम मेहदी है, इसे आध्यात्मिक पर लाभ मिलता है, इसे राम भी मिलेगा, इसे अल्लाह भी मिलेगा, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। सब तो चिल्ला रहे थे, तुम कहाँ थे? हुज्जत उसकी मिटाने के लिए ईश्वर की तरफ से वो चांद में चेहरा लगा दिया गया है कि कोई इस पैगाम से वंचित नहीं रह जाए, चाहे वो जहन्नमी हो चाहे वो जन्नती हो। हालांकि जहन्नमी लोगों के लिए एक मौका भी ईश्वर की तरफ से है, अगर वो अजली जहन्नमी है भी तो भी अगर सरकार गौहर शाही की अजमत को पहचान लिया, सूरत गौहर शाही चांद और सूरज और हजर अस्वद में तस्लीम कर लिया, फिर वहां से उसके अंदर जो है जिक्र हासिल कर लिया, फिर वो अजली जहन्नमी होते हुए भी जन्नती हो जाएगा। वाह वाह। इसलिए गनीमत ईश्वर के तरफ से वो दी गई है कि तुम तो यहां भी खराब वहां भी खराब, लेकिन एक मौका है, अगर थोड़ा से तेरी बुद्धि काम की है ना जी, तो तू संवर जाएगा इस चेहरे से, है कि नहीं? और नहीं समझेगा तो मेरे सामने आने पर मैसर में हुज्जत तो नहीं बतियाएगा, है कि नहीं? इसलिए ईश्वर ने ये चांद की निशानी जो है ये ऊपर लगा दिया है। अब इस्लाम धर्म के हवाले से भी मैं बताना चाहूंगा चांद की महत्ता कैसे क्या है। तो ये जो है कुरान में एक जगह आया है कि आप देख सकते हैं कुरान में कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सनूरिहिम आयातिना, यानी हम अनकरीब उनको दिखाएंगे। अल्लाह कह रहा है कि हम अनकरीब उनको दिखाएंगे अपनी निशानियां, फिल आफाकी आसमानों में, उफक वफी अनफुसहुम और उनके अपने अंदर भी हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। वो जो उनके अंदर निशानी जाहिर होगी, वो कौन सी निशानी है? वो यही निशानी है। कौन सी निशानी? कि तेरा कल्ब जिंदा हो गया, तेरा कल्ब जो है जिंदा हो गया। अब तेरे दिल पर ईश्वर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और जिस इमाम मेहदी को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, जिस इमाम मेहदी को, जिस उदखिल समाविल इज्द सरोस मैत्रे तीर्थंकर कल की अवतार की तलाश पूरी दुनिया कर रही है, वह जो है वो चुपके से अपने दिल में उसको देख लेते हैं। जो पूरी दुनिया जिसकी तलाश कर रही है और हजारों साल से इंतजार कर रही है, कल की अवतार आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, है कि नहीं? और ये चांद को देखो, चांद पर ईमान आया, चांद वाला दिल में आके बस गया, फिर वो चांद वाले जो है खुद बताता है कि ये देखो हम ही इमाम मेहदी हैं और हम ही कल की अवतार है कि नहीं? तो दुनिया जिसको खोजती है वो चांद पर ईमान लाने वाला यह जो है पहचान लेता है। क्या ये करिश्मा नहीं है? क्या ये करिश्मा से कम है? ये सबसे बड़ा करिश्मा, आज तक इस धरती पर इतना बड़ा करिश्मा ईश्वर की तरफ से नहीं आया है, जिस करिश्मा से, जिन निशानियों को देखकर इंसान का दिल उसके रब के नाम से जारी हो गया, है कि नहीं? और जब रब के नाम से जारी हो गया, फिर इंसानियत की रूहानियत वहां से शुरू हो जाती है। फिर वो एक न एक दिन रब के सामने खड़ा ही होता है, रब को पा ही लेता है, इसमें कोई शक नहीं होगा। अब देखिए कि ये जो है ये जो अल्लाह की निशानियां हैं, और जो अल्लाह की निशानियों को मानता नहीं वो काफिर हो जाता है। चांद पर तस्वीरें गौहर शाही का आना, लोग जो है बहुत सी बातें बनाते हैं। आज ही नहीं, हुजूर के जमाने में भी, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़ा किया था, उस समय भी बजाय मानने के लोगों ने कहा कि चांद पर जादू हो गया है, ये जादू का असर है। लेकिन हुजूर पाक ने फरमाया
कि चांद पर जादू का काम नहीं, ये जादू काम नहीं करता है। उसी तरह इस समय भी सरकार गौरशाही की छवि मुबारक अगर चांद पर है तो कहने वाले तो भी बहुत तरह के का देख तो करते हैं, नजर ही नहीं आ रहा है। अगर किसी को नजर भी आ गया ये चेहरा नजर भी आ गया तो कहते नहीं नहीं ये जादू है ये भी जादू है कि नहीं। तो उस जमाने में भी लोगों ने कहा, इस जमाने में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये इमाम मेहदी के पहले दौर के हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम मेहदी बन के दूसरे दौर में आए हैं। उस समय भी चांद को ईश्वर ने निशानी बनाया था और उनको मोजा अता किया था कि चांद को 2 टुकड़ा किया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उंगली से ये इजहार हुआ और चांद 2 टुकड़ा हुआ। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी बार जब इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम बन के इस धरती पर आप तशरीफ लाए, फिर ईश्वर की तरफ से वहीं पर जो है ये करिश्मा दिखाया जा रहा है। अब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दूसरे दौर का चेहरा है मुबारक सरकार गौरशाही का, वो चेहरा चांद पर लगा दिया गया। ये निशानी, ये चीज अब कोई कहे कि कैसे सरकार गौरशाही जो है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का 2 दौर कैसे होगा? कुरान में कहा है 2 दौर का, 2 दौर है जी। वलिल आखिरती खैरुल लकुम मिनल ऊला, आपका इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पुनः धरती पर आएंगे। जब आए तो इमाम मेहदी बन के आए। तमाम हदीसों के हवाले से बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के बीच में बैठ के फरमा रहे हैं कि ये इमाम मेहदी का नाक नक्शा ऐसे होगा, इनका जो है आदतो अतवार ऐसे होगा, और जो भी आप बयान कर रहे थे हूबहू अपना ही सारी आदतो अतवार बयान भी कर रहे थे। साहबा ने फरमाया हुजूर क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप ही इमाम मेहदी बन के तो नहीं आएंगे? सरकार जो है मुस्कुरा देते थे और कोई जवाब नहीं देते थे। इस मुस्कुराहट का मतलब यही होता है कि आप ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे उस दौर के लोगों को बताना मुश्किल था, बताते भी तो समझ में नहीं आता। और आज भी सरकार जब हुजूर पाक दूसरी बार तशरीफ फरमा हो गए गौहरशाही के रूप में, तो आज भी दुश्मन उतना ही है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह के पहले दौर में थे, आज भी उतना ही है कि नहीं? तो इस हक की कुर्बानी जो उस जमाने में भी लोगों ने दिया, मानने वालों, इस दौर में भी लोग देंगे। इस दौर में भी आशिकीन होंगे, उस दौर में भी आशिकीन थे, है कि नहीं? और अल्लाह कह रहा है कि इस दौर से बेहतर अगला दौर होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में जितने जान लोगों ने अपना हाथ लेके हाजिर थे, उसके कई हजार गुना इस दूसरे दौर में जान लेके हाजिर होंगे। ये इमाम मेहदी का दौर होगा। इतना आसान चीज नहीं है, समझ कि नहीं? उस जमाने में ये ऐसा ये जातियां जब भी जमीन पर आई हैं तो इनके आशिकों का इम्तिहान जो है इस धरती पर हुआ है। हाँ। और नजीर है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में इतनी लड़ाइयां हुई, इतनी लड़ाइयां हुई, उसके बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान को, उनके नवासों के, अहले बैत को लोगों ने जो है ये खानदान ही मिटा दिया। एक हजरत जैनुल आबिदीन बच गए, बाकी ये इतने गर्दिशों ने इस तरह का तीर छोड़ा था इशारा। उसी तरह जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दूसरे दौर में आप आ गए और चांद में आपका चेहरा नुमाया हो गया, अब ये जो है हलचल मचा हुआ है तो ये हक, लेकिन इस हक को कहने का हिम्मत भी जमाने के सामने नहीं था। लेकिन अब सरकार गौहरशाही ने उनके ऐसे शहदाई इस दुनिया में पैदा हो गए हैं जो अजली वो जन्नती हैं, अजली मोहब्बती हैं, अजली जो है वो मोहब्बत करने वाले है ना, अजल में ही अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। कुरान में ये भी अल्लाह ने कहा है कि हम आखिरी में ऐसा कौम उतारेंगे जो हमसे मोहब्बत करेगा, हम उससे मोहब्बत करेंगे जी। आखिरी में जब तुम अपने अपने दिन से फिर जाओगे वो ऐसी कौम आएगी। अब वो कौम आ गई है अल्लाह टीवी वाली अब जितने हैं, और इस अल्लाह टीवी वाले जो है हर कौम में है, वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख है, ईसाई है। ये जाति पात धर्म से मतलब नहीं है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह उनको चाहता है। वाह है कि नहीं? और इसीलिए अल्लाह जो है ईश्वर अपने इन लोगों को, इन अपने मोहब्बत करने वालों को ये जो है इकट्ठा करने के लिए
चांद में निशानियां दिखा दिया है। ये चांद देखो और अपने दिल को बेदार करो और फिर वो बात याद करो जो यहाँ पर यौमे कर्म फल दिवस, ये जो है सृष्टिकालीन दिवस में तुम हमसे प्यार कर रहे थे, है कि नहीं। और वो दिन जो है ये चांद देखेगा, उसके दिल उसके रब के नाम से जारी होगा और जब जारी होगा तो उसके अंदर नूर बनेगा। जब वो नूर बनेगा तो जिंदा होगा, है कि नहीं। जब उसका दिल जिंदा होगा, उसकी रूहें जिंदा होंगी तो उसको याद आएगा कि हम वहां अल्लाह के कुर्ब में थे, मोहब्बत में थे, जलवे में थे और यहाँ पे उसको याद आएगी। फिर वो अपने अल्लाह से, अपने मोहब्बत से, अपने रब से मोहब्बत करने लगेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा कुरान में कि वो ऐसी कौम होगी जो हम उससे मोहब्बत करेंगे, वो हमसे मोहब्बत करेंगे, है कि नहीं। और वही जो है सरकार गौहर शाही के वो आशिक हैं जो अल्लाह और ईश्वर से मोहब्बत करने वाले हैं। तो हुजूर के दौर में भी चांद को निशानी बनाएगा। इमाम मेहदी का जब दौर आया तो अल्लाह ने चांद वाली निशानी और भी बेहतर करके जमाने के सामने रखा। लेकिन आज भी सरकार की छवि चांद में देखकर भी लोग कहते हैं कि यह जादू है। हुजूर का मौजा का हवाला देने पर भी नहीं मानते कि बहुत जगहों पर हदीस में भी आया है। हुजूर पाक ने फरमाया है कि जब भी नया चांद देखो तुम दुआ किया करो। भाई चांद को देखकर दुआ क्यों किया जाए? चांद में आखिर ऐसी क्या बात है? अब सनातन धर्म के लोग भी तो चांद से दुआ करते आए, चांद से अपनी सुख समृद्धि की मांग करते आए, चांद से जो है अपनी ईमान की हिफाजत का भी जो है दुआ करते आए। एक और हदीस में आया है कि चांद से, ऐ चांद मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। चांद कोई वली अल्लाह तो नहीं है, चांद कोई तो ये जो है कोई नबी तो नहीं है, कोई मुर्शिद नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे यहाँ पत्थर, ये जो है मिट्टी पत्थर है और उसी तरह वहां तो मिट्टी पत्थर है, पहाड़ पर्वत है, और क्या है। फिर वो ईमान की हिफाजत कैसे कराएगा? ईमान की हिफाजत के पीछे तस्वीर गौहर शाही, चेहरा गौहर शाही, वो चेहरा जो चांद पे लगा हुआ है सरकार गौहर शाही की, वो ईमान का हिफाजत करेगा। दरअसल चांद की नहीं, चांद पर तस्वीर गौहर शाही है और उस जात की जो है, उस जात ने आपके ईमान की हिफाजत करनी है। एक हदीस शरीफ आया कि इमाम मेहदी का कयाम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सूरज मेहदी की निशानी के साथ तुलू न हो जाए। अब देखिए, सूरज, जब तक सूरज मेहदी की निशानी के साथ तुलू ना हो जाए। अब सूरज जो है, चाहे जब तक जो है इमाम मेहदी तब तक नहीं आएंगे जब तक सूरज में इमाम मेहदी का चेहरा नहीं है। सूरज में इमाम मेहदी का चेहरा तो है, सूरज में इमाम मेहदी का चेहरा तो मौजूद है, लेकिन ये चेहरा देखने के लिए ये नूरानी होना जरूरी है। और सरकार गौहर शाही की जो दृश्य छवि जो नग्न आंखों से चांद में दिखाई दे रही है, उस चांद वाली छवि को देख के आप नूरानी बनेंगे, आपका दिल नूरानी होगा, आपका दिल मुनव्वर होगा, है कि नहीं। जब आपकी पूरे रगो पाए में आपके जब नूर हो जाएगा, फिर नूरानी आंखों से चांद को देखेंगे तो वो चांद में अभी भी सरकार गौहर शाही की छवि नुमाया है कि नहीं। अब चांद को देखने के लिए तो नूरानी बनना पड़ेगा ना, इसलिए कि उसकी शोभाओं को बर्दाश्त करने के लिए, उसको काट करने के लिए, उसके लिए आपके अंदर नूर होना चाहिए। तो चांद से आप अपने को पुरनूर बन जाए, फिर सूरज भी नग्न आंखों से दिखाई देगा। मशीन से तो तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन नग्न आंखों से तभी दिखाई देगा। जिसको इमाम मेहदी और कल की अवतार की पहचान करनी है, फिर ये निशानियां ईश्वर की तरफ से दिखाई गई हैं और इन निशानियों के जरिए आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंच सकते हैं और अपने पारलौकिक जिंदगी को संवार सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी बाड़ी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा।